नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम खोजते हैं उन अद्भुत प्राणियों की गाथा जिन्हें हम विलुप्त मानते आए हैं, लेकिन क्या वे सचमुच विलुप्त हुए हैं? आज हम जानेंगे ऐसे जीवों के बारे में जिनके बारे में ऐसी कहानियां और रिपोर्ट्स हैं कि वे शायद अब भी कहीं न कहीं जीवित हैं। तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक मेगाथेरियम विशालकाय स्लॉथ। मेगाथेरियम इतिहास के सबसे विशाल जमीनी स्तनधारियों में से एक था। ये लगभग 20 फीट लंबा और करीब 4000 किलो वजनी हो सकता था। यह प्राचीन स्लॉथ दक्षिण अमेरिका में रहता था और माना जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन और मानव शिकार की वजह से लुप्त हो गया। लेकिन अमेज़न के घने जंगलों में आज भी स्थानीय आदिवासी एक रहस्यमयी प्राणी की कहानियां सुनाते हैं, जिसे वे मपिंगुआरी कहते हैं। लोग कहते हैं कि यह 2 पैरों पर चलता है, पेड़ों को गिरा देता है और भयानक गर्जना करता है। कुछ अभियानों में अजीब पदचिह्न, टूटी हुई झाड़ियां और डरावनी आवाजें भी सुनी गई हैं। शायद मेगाथेरियम सच में विलुप्त हो चुका हो, या शायद वह अब भी जंगल की छाया से हमें देख रहा हो। नंबर 2, टेरोसॉर। वायु में उड़ने वाले डायनासोर, टेरोडैक्टिल जैसे जीव जिनके पंख और हड्डियां बहुत नाजुक होती थी, माना जाता है कि 65 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए। अजीब उड़ान रिपोर्ट्स। दक्षिण अमेरिका और मध्य अफ्रीका में बड़े पंख वाले जीव देखे जाने की कथाएं। वैज्ञानिक विश्लेषण। अधिकांश घटनाएं बड़े पक्षियों, गिद्ध या चमगादड़ से भ्रम हो सकती हैं। जीवित पंख वाले डायनासोर का कोई ठोस प्रमाण नहीं। प्रतीकात्मक चर्चाएं। ये कथाएं आधुनिक मानव की कल्पना और भय से जुड़ी हो सकती है, विशेषकर अंधेरी जंगलों में। नंबर 3, मोआ। नील। न्यूजीलैंड की विशाल उड़ानहीन पक्षी। कुछ मदरें 3 से 4 मीटर तक ऊंची। विलुप्ति का समय लगभग 1400 से 1500 ईस्वी के आसपास। पोलिनेशियाई आक्रमण के बाद कथित दृष्टियां। 20वीं सदी में कुछ अनधिकृत रिपोर्ट्स, वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें वायरल हुई। विज्ञान ने उन्हें आमतौर पर धुंध या भ्रम माना। वैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया। जीपीएस, जंगल सर्वे, वुडलैंड कैमरों में कोई सबूत नहीं मिला। लोक कहानियां। स्थानीय माओरी लोक गाथाओं में कभी कभार मोआ जैसे जीवों की यादें मिलती हैं। नंबर 4, मोकले म्बेम्ब परिचय। अफ्रीकी लोक कथा का रहस्यमयी जानवर, जिसे कुछ लोग सौरोपॉड डायनासोर जैसा बताते हैं। नाम का अर्थ वह जो नदी को रोकता है। हाउ स्टफ वर्क। न्यू लाइन्स मैगजीन। कथित विवरण। हाथी जितना विशाल, लंबी गर्दन, एक लंबे दांत जैसी संरचना और चिकनी खाल। खोज प्रयास। 1980 से 81 में रॉय मैकल ने 2 अभियान चलाए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला, केवल स्थानीय किस्से मिले। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कथाएं राइनो या मगरमच्छ जैसी वास्तविक जीवों से प्रेरित हैं। कोई भी शारीरिक प्रमाण नहीं मिला। पर्यावरण और लोक विस्थापन। बढ़ते जंगल कटान और मानव जंगली टकराव ने पुराने मिथकों को ताजा कर दिया है। लोग जंगल में बड़े जानवर देखकर उन्हें मोकले म्बेम्बे समझने लगे। रेडिट पर चर्चा। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि रिपोर्ट्स असल में अफ्रीकन सॉफ्ट शेल कछुआ की बड़ी उपप्रजाति हो सकती है। नंबर 5, मैमथ परिचय। वूली मैमथ जैसे विशाल ऊनी हाथी जो आखिरी हिमयुग में रहते थे, अनुमानित विलुप्त। लगभग 4000 साल पहले कुछ छोटे द्वीपों पर जीवित रहे। जीर्ण अनुसंधान। वैज्ञानिकों ने डीएनए क्लोनिंग और डी एक्सटिंक्शन जैसी तकनीकों पर काम किया है, हालांकि अंगूठे तक नहीं पहुंचा। आधुनिक कथाएं। साइबेरिया और आर्कटिक क्षेत्रों में बड़े कंकाल या बाल ब्रश रिपोर्ट हुए, लेकिन यह ज्यादातर पुरानी हड्डियां ही होती है। वैज्ञानिक राय। क्लोनिंग तकनीकी और नैतिक चुनौतियों में फंसी। जीवित मैमथ के लिए हमें लाखों डॉलर और अनगिनत वर्षों की आवश्यकता होगी।